2,204 कोविड-19 केसेस, सिंगल हाईएस्ट डे स्पाइक, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की सेकेंड वेव जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आज के दिन में जम्मू कश्मीर में आए हैं 2,204। मौतों का आंकड़ा आज के दिन में 13 पहुंच चुका है। 13 लोगों ने अपनी जान जो है वो जम्मू कश्मीर से गंवाई है, जिनमें से 10 डेथ्स जम्मू डिवीजन से हुई हैं और 3 डेथ्स कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। आज के दिन में भी जम्मू डिवीजन से 905 कोविड-19 के केसेस आए हैं और कश्मीर डिवीजन से 1,299। साफ तौर पर मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस पिछले दिनों में बढ़ रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है। आज की अगर बात करें, आज भी कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जो है नंबर है कोविड-19 केसेस का 612, जिनमें से 547 लोकल्स हैं। और जम्मू डिवीजन में एज यूजुअल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कोविड-19 के केसेस हैं 461, जिनमें से 103 ट्रैवलर्स हैं और 358 लोकल्स हैं। लेकिन साथ ही में पिछले दिनों रियासी से जो कोविड-19 के केसेस आ रहे थे, रियासी के केसेस में ट्रैवलर्स के कारण जो है वो संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज के दिन में जो 133 केसेस रियासी से कोविड-19 के आए हैं, इन 133 केसेस में से 60 केसेस लोकल्स के हैं। साथ ही में अगर बात करें कुलगाम की, कुलगाम में आज 109 केसेस आए हैं, 96 केसेस उनमें से लोकल्स के हैं। बारामूला में 232 केसेस हैं, 209 केसेस उनमें से लोकल्स के हैं। और बड़गाम में 102 केसेस हैं, 96 केसेस उनमें से लोकल्स के हैं। उधमपुर से भी आज 52 केसेस कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 41 लोकल्स हैं। एक्टिव केसेस का आंकड़ा लगभग 15,000 पहुंचने वाला है। 14,928 एक्टिव केसेस इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और डेथ्स 2,084 डेथ्स अभी तक कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ है मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। जय जी, आज ही फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। उन्होंने कहा हम प्रिपेयर्ड हैं, केसेस बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ेगी, हम प्रिपेयर्ड हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, हम प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने केसेस आज दिन में आए हैं और कल जितने केसेस आए थे, हर दिन हम कहते हैं हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, ये केसेस की तादाद जब बढ़ती जाएगी एक हफ्ते के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ये कह पाएगी कि हम प्रिपेयर्ड हैं? सबसे पहले तो संवेदनाएं उन 13 परिवारों के साथ, जिन 13 परिवारों से उनके 13 सदस्य आज के दिन कोविड-19 के कारण जो है वो बिछड़ गए हैं। इसमें से 10 मौतें जो हैं वो जम्मू संभाग में हुई हैं। और कल भी हमने रात को एक लाइव किया था, उसमें हमने साफ तौर पर ये बात बताई थी कि बहुत तेज़ी के साथ जम्मू में कोविड-19 का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आपको ये बताएं कि डायग्नोस्टिक लैब्स जो जम्मू में डायग्नोस्टिक लैब्स जो लोग चलाते हैं, उनके मालिकों से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें ये बताया कि RT-PCR टेस्ट में जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं, वो जब डायग्नोस्टिक लैब पर जाकर अपनी चेस्ट का एक्सरे करा रहे हैं तो उन्हें वहाँ से कंफर्म हो रहा है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। यानी साफ तौर पर जो नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, RT-PCR में एफिकेसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई प्रोबेबिलिटी ज़रूर है जिस प्रोबेबिलिटी के कारण पकड़ा नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक लैब्स पर रोज़ के 30 से 40 टेस्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव कितने आते हैं वो बात की बात, लेकिन 30 से 40 टेस्ट अगर लोग करवा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी चेस्ट में कंजेशन है, इसका मतलब उनको खांसी आ रही है, इसका मतलब कोई दिक्कत परेशानी उनके साथ है। दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक कोई हजरत है, उनका नाम है बिनियामीन। ये कह रहे हैं फेक सब, बस लोगों को मत डराओ, जिन्हें दो लोगों को, गरीब लोगों की पीछे पड़े हो तुम, पागल लोग, बस करो, ये अभी बकवास, दफ़ा हो जाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एक बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कोविड-19 एक रियलिटी है। मैं और आप आंखें ऐसे बंद कर लें और कहें कोविड-19 नहीं है तो इससे बात बनेगी नहीं। कोविड-19 एक रियलिटी है, हमको ये मानना होगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आज आपने आंकड़े बताए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि आज के दिन श्रीनगर में 547 लोकल लोग पॉजिटिव आए हैं, बारामूला में 209 लोग पॉजिटिव आए हैं, बडगाम में लोकल 96 पॉजिटिव हैं, पुलवामा में 59 पॉजिटिव हैं, अनंतनाग में 53 पॉजिटिव हैं, बांडीपोरा में 11 लोग पॉजिटिव हैं, गांदरबल में 27 लोग पॉजिटिव हैं, कुलगाम में 96 पॉजिटिव हैं आज के दिन, शोपियन में 7।
अब अगर इस आंकड़े को आप देखते हैं तो 1299 लोग पॉजिटिव आपके कश्मीर से आए हैं और कश्मीर का टोटल जो क्यूमुलेटिव आंकड़ा है वो 8712 के पास पहुंचा है और मरने वालों की तादाद 1303 हो चुकी थी। कल 1300 मौतें थी, आज 1303 हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखें जम्मू डिवीजन में कल के दिन स्थिति क्या थी कि 401 पर आप थे और आज 10 मौतों के साथ अब 411 पहुंच चुके हैं और अभी रात तक ये आंकड़ा और बदलेगा इसलिए क्योंकि डिफरेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल से डिटेल्स आएंगी। कई लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रात को पहुंचेंगे और उसके बाद क्लैरिटी होगी आज रात तक की टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है। अब जम्मू डिवीजन में आप आइए, 461 लोग आपके जम्मू में पॉजिटिव आज आए हैं, 358 लोकल हैं। उधमपुर में 41 लोग पॉजिटिव हैं, 60 लोग रियासी से लोकल पॉजिटिव हैं। कल आपको यह मालूम है कि कल ट्रेवलर्स बहुत ज्यादा थे, इसका मतलब यह हो गया कि जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। यात्राएं चल रही हैं, यात्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज एक और सवाल खड़ा होता है कि आपने जो लखनपुर में कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिस जोन की फोटोज भी आज ट्विटर के ऊपर ट्वीट की है सरकार ने, वो जोन आपका काम कर रहा है और टेस्ट करने के बाद हमें रियासी में जाके, हमें कटरा में जाके, भवन के पास जाकर पता चलता है कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये होगा बहुत बड़ी तादाद में अभी भी ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो लखनपुर से सीधा कटरा रियासी पहुंच रहे हैं और वहां जाकर उनका पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब दूसरा, रास्ते में वो कहां पर रुक रहे हैं, अगर किसी से मिल रहे हैं, अगर रास्ते में वो किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसे फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, दूसरा पल्लवी जी ये भी देखें, जम्मू में आपका आंकड़ा जो है वो 3653 के करीब आपके आज एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, 3653 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में 4833 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं श्रीनगर में। इसका मतलब हो गया कि द गैप इज क्लोजिंग बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, जबकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने यहां पर लगाई हैं। अब दूसरा आंकड़ा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो ये है कि आज आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 150 लोग, कल 134 लोग थे, 16 लोग आपने ऐड किए हैं, 150 लोग इस वक्त आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। तभी मैंने कहा कि जिस तरीके से रोज फिगर्स बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो जिन लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है उनका नंबर भी बढ़ेगा। क्या सरकार फिर ये कह पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये कह पाएगी कि वी आर प्रिपेयर्ड? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी ये नहीं कहती हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वो तो हर बार कहते हैं हम प्रिपेयर्ड हैं। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत अच्छा लगता है सरकार जब भी कहती है कि हमारा मौत का आंकड़ा कम है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, देश भर से कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन विनम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की जान अभी तक गई है, यानी जो आंकड़ा अभी तक मौत का है 2084 लोग जो मारे गए हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमियां खामियां सिस्टम के अंदर हैं जिनके कारण इन लोगों की मौत हुई है। अब मैं बता रहा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 62 लोग इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसी तरीके से गांधीनगर हॉस्पिटल में आज 22 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। एस्कॉम्स बत्रा में 54 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में पर हैं और 67 के करीब आपका नारायणा हॉस्पिटल का आंकड़ा है। 34 लोग वहां पर आइसोलेशन वार्ड में हैं, 24 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उसके अलावा अगर मैं इसी तरीके से कश्मीर में हालात कंपैरेटिवली पल्लवी जी बेटर होने लगे हैं, इस सेंस में कि 171 लोग स्किम्स हॉस्पिटल सौरा में इस समय आईसीयू वार्ड्स में हैं, 154 वो जो है ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जाहिर सी बात है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है आने वाले दिनों में मल्टीप्लाई होने जा रही है। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं और अगर इस सारे फिगर को हम देखते हैं तो पल्लवी जी साफ तौर पर ये फिगर हमें ये बताती है, टोटल अगर हम देखें तो 877 लोग आज आपके आइसोलेशन बेड्स के ऊपर हैं और 877 में से 181 लोग आपके वो हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 603 लोग आपके वो हैं जो इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर पूरे जम्मू कश्मीर में हैं। उसके अलावा आपके 93 लोग जो हैं, 93 लोग अब आपके कहां पर हैं? 93 पीपल आर राइट नाउ इन द आईसीयू। 93 लोग आईसीयू में हैं, जिसमें से 48 के करीब लोग आईसीयू में हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही। 40 लोग जो हैं वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 5 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी आपका नंबर बढ़ रहा है। अब अगर इसमें भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो भी हम देखते हैं कि 24 लोग कुल कश्मीर घाटी में, पूरे कश्मीर घाटी में आपके आईसीयू में हैं और उसके कंपैरेटिवली जम्मू में इस समय जो है 69 लोग आपके जो हैं दे आर इन दी आईसीयू। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थिति जो है वो गंभीर जम्मू संभाग में है, कश्मीर संभाग में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं। आज दिन भर में बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह की
नाराजगी नाराजगी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर ही रिस्ट्रिक्शंस, अब शॉप्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मार्केट्स हमने देखी भी कि बंद है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग फॉर्मूला डिवाइस किया गया है कि किस तरीके से मार्केट्स बंद रहेगी। लेकिन ऐसे में जो कारोबारी हैं उनका ये कहना कि आप शॉप्स बंद मत रखिए, और जब कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी, वहीं दूसरे और ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आपने 50% कैपेसिटी कर दी है, हमें ये मंजूर नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ट्रांसपोर्टर्स हों, दुकानदार हों, जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आज मैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रधान हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने भी कहा कि दुकानों को खोलने का जो शेड्यूल सरकार ने दिया हमें वो कबूल नहीं है, ये शेड्यूल जो है ठीक नहीं है। लेकिन उनकी अगर आप पूरी वार्तालाप सुनेंगे उसमें साफ तौर पर दो बातें सामने नज़र आती हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर स्थिति गंभीर है, इससे लड़ने की ज़रूरत है, हम सरकार के साथ हैं इसमें। अब आज के दिन सोचिए, 13 लोगों की मौत हुई है, 10 जम्मू संभाग से हैं, और आज ही के दिन आपका इन्फेक्शंस का आंकड़ा 2000 के ऊपर ही अब रह रहा है, 2000 के नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, जम्मू में 900 के करीब लोग पॉजिटिव आए हैं, कश्मीर में थोड़े ज़्यादा हैं। यहां पर पूरे समाज को एक बात समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो समाज को ये समझना है कि आप अकेले नुकसान में नहीं हैं, सभी लोग नुकसान में हैं। कोई भी कारोबारी आज के दिन ये नहीं कह सकता कि वो मुनाफे में है, वो चाहे बिजनेसमैन है, वो चाहे बड़ी बनाना इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करने वाला आदमी है, वो चाहे शराब के कारोबारी हैं। कौन सा कारोबारी ऐसा है जो नुकसान में नहीं है? लॉकडाउन पीछे हुआ तो भी सभी कारोबारों की कमर टूट गई। अब लॉकडाउन के बाद जब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई तो प्रशासन ने जो ढिलाई बरती, उस ढिलाई का नतीजा है कि आज आपको इस तरीके से केसेस आ रहे हैं कि आपके लिए इन केसेस से पार पाना या इनका मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। तो वो जो ढिलाई आपने बरती बीच के पीरियड में, जब आपको ढिलाई बरतनी नहीं थी, आपने कोई एसओपी विड्रॉ नहीं किया था। लेकिन मैं शुरू करूंगा, सबसे पहले आप दुकानदारों से ही शुरू करूंगा मैं। क्या जिस समय ढिलाई बरतना शुरू हो गए, हम लोगों का भी कसूर है उसमें कि हम लोगों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया। हम लोग भी पब्लिक प्लेस पर जब लाइव कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हम भी केयरफ्री हो गए थे कि अब तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो चुका है। और ऊपर से वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हो गई तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, अब वैक्सीनेशन ड्राइव हो जाएगी तो ये कोविड अब कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव भी गलत थी। आपने वैक्सीनेशन ड्राइव में प्रायोरिटाइज किया कि चलो पहले बुजुर्गों को, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को करेंगे। अब आज के दिन आप डाटा दे रहे हैं, जो आपने फेब में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी, आप अप्रैल के महीने में डाटा दे रहे हैं, और अप्रैल के महीने में के डाटा में आप लोग कह रहे हैं कि 74% हेल्थ वर्कर्स ने जो है वो वैक्सीन लगवाई है। और इस डाटा को जब मैं अच्छी तरीके से फरोल के देख रहा था तो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनकी मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन हुई है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स ने करवाई। इसका मतलब हेल्थ विभाग के कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं, आम आबादी में बुजुर्ग लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो उसके बाद आपकी इस वैक्सीनेशन ड्राइव स्टैगर्ड कि आपने एक महीना, चलो जी 1 महीना इनको दे देंगे, 1 महीना उनको दे देंगे। वी कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास वैक्सीन की कमी थी, डोजेज आपके पास नहीं थे, मानिए डोजेज नहीं थे आपके पास। अगर डोजेज अवेलेबल होते तो आप रिलैक्स करते चलते, आप देखते कि हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं आ रहे हैं तो आप फौरन रोल करते, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बुलाते। फ्रंटलाइन वर्कर नहीं आ रहे तो आप 45 के ऊपर जाते, अगर 45 के ऊपर वाले नहीं आ रहे तो आप 45 के नीचे चले जाते। तो आप रोल करते रहते इस वैक्सीनेशन ड्राइव को, ताकि आपकी वैक्सीनेशन, क्योंकि आपको नहीं पता वायरस किससे मुलाकात करने जा रहा है। आपने प्रिज्यूम कर लिया सबसे पहले डॉक्टर से मिलेगा, आपने प्रिज्यूम कर लिया सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर से मिला, तो उस प्रिजम्पशन के चलते आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्लो है, स्टेगार्ड थी। और अगर आपको किसी ने कभी कोई हमने भी सुझाव दिए, हमने भी आपको सुझाव दिए। हमारे सुझाव आपको हमेशा ये लगे कि शायद ये निजी सुझाव है, आपको कभी ये नहीं लगा कि ये सुझाव पूरे समाज के लिए है, समाज के सभी लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए अब वो सुझाव कि जिन मेट्रो ड्राइवर्स को, जिन कंडक्टर्स को, जिन ड्राइवर्स को, जो पैसेंजर्स को आज कहा जा रहा है कि आप जरा एहतियात बरतिए, आप मेट्रोडोर्स में जब चढ़ते हैं तो 50% कैपेसिटी का ध्यान रखें, और वो सभी लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके होते तो हो सकता है कि आपको आज के समय जो है ये स्ट्राइक्स भी देखने को नहीं मिलती, और जितना रश मेट्रोडोर्स में होता है वो भी देखने को नहीं मिलता। आपकी बात पल्लवी जी सही है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव इस तरह की थी। अब उसका नतीजा क्या निकला कि आज आपको मजबूर होकर दोबारा कारोबारियों को कहना पड़ रहा है दुकानें बंद करिए। कारोबारी आपका सड़क के ऊपर नाराज हो रहा है कि जी आप मेरी दुकान बंद करवा रहे हो, आप मेरी दुकान क्यों, कारोबारी क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अभी आज सुबह भी आपने देखा, मैं एक कारोबारी से बात कर रहा था, उसने कहा कि मुझे अभी बैंक से फ़ोन आया है
कि भाई आपकी किस्त अभी तक नहीं आई। वो कहता मेरे फंक्शन जो है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, मेरा फंक्शन होगा नहीं तो मैं पैसा बैंक की किस्त कहां से दूंगा। और सभी लोगों ने अपने दुकानों के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी आपने तनख्वाहें देनी है। आप अगर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देंगे तो कर्मचारी आपके लिए परेशानी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव, हालांकि इस समय जो आप कह रहे हैं कि आपके आंकड़े बताते हैं कि आपने बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव करी, ठीक है उसके लिए, लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर्स को एक बात को समझना होगा कि जो 50% कैपेसिटी की गई है वो 50% कैपेसिटी इसलिए की गई है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, ताकि लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े। और सरकार को कल लोगों की जान बचाने के लिए अगर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो सरकार लगा सकती है। नंबर 2, पेंडेमिक एक्ट में वो सारे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों से आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3, मैटाडोर्स को लेकर, बसेस को लेकर, बसेस को लेकर, मैटाडोर्स को लेकर बड़ी बार हमने ट्रैफिक पुलिस विभाग से शिकायत की और ये कहा भी कि जी आप देखिए मैटाडोर में ओवरलोडिंग है। आज बाजाब्ता तौर पर ट्रांसपोर्टर्स में से कुछ लोग थे, मैंने देखा कि वो एक पोर्टल से बातचीत कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग खड़े रहते थे मैटाडोर्स में, कुछ लोग खड़े रहते थे, यानी साफ तौर पर वो खुद मानते हैं कि लोग खड़े रहते थे। और इसका मतलब ट्रैफिक पुलिस विभाग को भी पता था कि लोग मैटाडोरों के अंदर जो हैं वो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, वो ओवरलोडिंग को देख रहे थे। और हमने भी ये दृश्य देखे हैं अलग अलग रूटों पर कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जब भी हमने ये कहा कि आप देखिए ओवरलोड है बस में, ओवरलोड है मैटाडोर में, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, उन्होंने दूसरी तरफ मुंडी मोड़ ली, उन्होंने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, एसओपीज को कभी रिवोक नहीं किया गया था कोविड-19। और इसका मतलब पल्लवी जी ये है, ट्रैफिक पुलिस विभाग को मालूम था, उन्हें दे न्यू अबाउट इट कि मैटाडोर्स में जो है वो कंजेशन हो रही है, और उन्हें शायद हो सकता है उन्हें अब अच्छे तरीके से मालूम हो कि ये मैटाडोर्स का बिजनेस किस तरीके से चलता है। उनको शायद ये भी मालूम था कि पीछे जो है मैटाडोर के जो मालिकान हैं उनको नुकसान हुआ है। चलिए अगर थोड़ा सा वो ओवरलोड कर भी देते हैं, उससे अगर उनकी नुकसान की भरपाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज जो बातें निकल के आ रही हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि नोबडी वाज सीरियस अबाउट एसओपीज, नोबडी वाज सीरियस अबाउट एनफोर्सिंग दीज एसओपीज। क्या डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने एसओपी विड्रॉ किए थे? नहीं। क्या ट्रैफिक के जो लंबे लंबे जाम लग रहे थे, क्या उसके जो एसओपी ऑलरेडी एसओपी जो दी गई थी, क्या उसको विड्रॉ किया गया था? नहीं, कोई एसओपी विड्रॉ नहीं हुआ था। क्या मास्क पहनने वाला एसओपी विड्रॉ हुआ था? नहीं हुआ था। जब कोई भी एसओपी विड्रॉ नहीं हुआ था, एसओपीज विड्रॉ नहीं हुए, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स हो गए। आपके रिलैक्स होने का नतीजा आज ये है कि आज आप जो है फिगर कोट कर करके कह रहे हैं कि जी हम देश के मुकाबले हमारी स्थिति जो है अभी ठीक है। एक बात मैं आपको साफ तौर पर ये बताऊं, बाइट द बुलेट। अब आपको ये टिक्की जो है, ये जो गोली है, ये कड़वी है, ये आपको खानी है। वो ये है कि अगर सब लोग इस वक्त इस समय इसी तरीके से रेजिस्ट करेंगे कि जी नहीं हम ये चलाएंगे, हम चला के रहेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, वहां देखिए बंगाल में रैलीज हो रही हैं, वहां देखिए रैलीज हो रही हैं। देखिए जहां पे भी रैलीज हो रही हैं, जो भी रैली कर रहे हैं, उन जो रैली करने वाले हैं उन्हें आपकी और मेरी तरह, आम आदमी की तरह फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन रैलीज के बाद की फिगर भी आप ढूंढे वहां की, कि वहां पे केसेस कितने आए हैं, वहां पे डेथ्स कितनी हो रही हैं। आज के समय में जो आंकड़ा आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 10 टोटल स्टेट्स हैं जिनमें 83% जो है टोटल कोविड डेथ्स में से वो 10 स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसमें आपका महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है, उसमें उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम डेथ्स कोविड-19 के कारण हो रही है। इसमें वेस्ट बंगाल नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आप जिनकी रैलीज की बात कर रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि उनके पास मैदानता है, फोर्टिस है, बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर उनके पास है, लेकिन रैली को जो अटेंड कर रहा है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये वही लोग हैं जिनकी स्टोरीज अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर आ रही हैं कि किसी को गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी के परिवार का परिजन बहुत बुरी तरीके से बीमार हुआ है, अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है, किसी को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा, और ये स्थिति है। इसीलिए विनम्र विनती और आग्रह एक पत्रकार के तौर पर पूरे जम्मू के समाज से कि नुकसान हम सबका हुआ है, सबके कारोबार चौपट हैं, सबको बैंकों की किस्तें देनी हैं, सबको अलग अलग तरह के कारोबारों में लोग हैं, सबको सब कुछ करना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको कोई वे आउट निकालना है सरकार के साथ मिलकर, जिससे कारोबार भी चले
और आम लोगों की जान भी बचे। ऐसा बिल्कुल ना हो कि कारोबार भी चौपट हो जाए और हम आम लोगों की जान भी ना बचा सके, क्योंकि अभी तक ये दिख रहा है कि आप जो एसओपीज बना रहे हैं वो एसओपीज दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड बट दे आर नॉट एबिंग द नंबर ऑफ डेड। अभी हमको 10-12 दिन नहीं बल्कि आप समझ लीजिए 2 हफ्ता, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं हमको 2 हफ्ता बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये जो वेव आई है ये इन्फेक्ट कर गई है बहुत बड़ी तादाद में लोगों को। अब इस वेव के इन्फेक्ट करने के बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कि कहां तक लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना ओवरलोड होगा, हमें इस चीज पर ध्यान रखना है। दूसरा, आज स्वास्थ्य विभाग के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लू, उनसे एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा था रेमडेसिविर को लेकर कि जी रेमडेसिविर की दवाई जो है वो नहीं मिल रही है। आप रिसर्च पढ़ें, रेमडेसिविर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप अस्पताल में लगवा सकते हैं, घर में नहीं लगवा सकते। इट इज नॉट वन ऑफ द, ऐसा ही पिछली बार हुआ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की लाखों ने करोड़ों टेबलेट्स जम्मू कश्मीर आ गई, बाद में आपने इस्तेमाल ही नहीं की। अब आप रेमडेसिविर दुनिया भर का ले आएंगे, बाद में आपका इस्तेमाल ही नहीं होगा। जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो आप डॉक्टरों से पूछिए, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर बताएगा आपको, किस दवाई का असर होगा वो आपको डॉक्टर बताएगा। वो बता नहीं सकता हेल्थ का सेक्रेटरी, वो आपको डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, वो आपको कमिश्नर सेक्रेटरी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सेक्रेटरी नहीं बताएगा। अगर उन्होंने इस चीज पर भी उनकी एक्सपर्टाइज हो चुकी है तो फिर डॉक्टरों का काम तो बंद कर दीजिए ना, डॉक्टर क्यों। दूसरा, बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय पूरे समाज को मिलकर इस आपदा का मुकाबला करने का, और समाज को खुद ही रास्ता निकालना होगा, क्योंकि समाज रास्ते के लिए सरकार की ओर देख रहा है और सरकार ने साफ तौर पर कहा आप रास्ता अपना खुद निकालिए। तो जब सरकार ने कह दिया रास्ता खुद निकालिए, जब ये कहा जा रहा है कि भाई यंगस्टर जो है, नौजवान लोग मोहल्ला कमिटीज बनाएं, तो क्लियरली यू हैव बीन टोल्ड कि भाई यू आर ऑन योर ओन। अब आप देख लीजिए किस तरीके से आप इस आपदा से बाहर निकल सकते हैं। तो अब आपदा से बाहर निकलना है तो समाज को बिहेव करना होगा। हमको अगर कोई काम नहीं है तो बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स को लेकर सरकार को कोई एक पैकेज बनाना होगा, जिस पैकेज से कम वो 50% कैपेसिटी पर जो चलेंगे, वो 50% कैपेसिटी के बाद जो 50% उन बेचारों का बचता है, कम से कम उनको किसी तरीके से सरकार कॉम्पेंसेट करे, कोई वादा कर दे उनके साथ या कोई पैकेज उनके लिए अनाउंस कर दे। सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पैसा आम लोगों से पेनल्टी के तौर पर इकट्ठा किया गया है, वो लोग जो मास्क नहीं पहन रहे थे पब्लिक प्लेस पर, उनसे जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके रिलीफ क्यों नहीं बांटते लोगों में? पल्लवी जी, दिस इज ऑल्सो वन वे आउट। ये भी एक रास्ता है जिस रास्ते से आप इनको जो मैटाडोर ऑपरेटर्स हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको कंपेंसेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं भी कहूँगा, जब हालात ठीक हुए थे थोड़ी देर के लिए, जब हमें लगा था कि इन्फेक्शन जो है वो शायद अब दूर है और अब वैक्सीन आ गई, ये सब ठीक हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टर्स को भी मानना होगा कि वो भी लालच में आ गए थे। लालच में इस हद तक आ गए थे कि कोई मैटाडोर आपको ऐसी नहीं मिल रही थी जो मैटाडोर ओवरलोडेड नहीं थी। और ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी आंखें इधर की तरफ रखी। उनकी आंख सिर्फ एक ही चीज पर थी, पुलिसकर्मियों की भी और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी, कि कोई स्कूटी वाला दिख जाए, कोई स्कूटर वाला दिख जाए, कोई बिना सीट बेल्ट के दिख जाए, उसको कानून सारा पढ़ाएंगे, बड़े तरीके से पढ़ाएंगे और बाजे गाजे के साथ पढ़ाएंगे, और मतलब बड़ा, और फिर उसके बाद उनकी वो भी कि हम अफलातून हैं, हम बहुत कमाल के अफसर हैं, हम तो वो अफसर हैं जो क्या कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह से भी नहीं डरते। इस तरह के अफसर भी हैं ट्रैफिक पुलिस विभाग। तो आप इतने कर्मठ किस्म के अफसर, इतने काबिल अफसर अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग में हैं, तो आप ही के रूट पे, और आपको अगर इफ यू वांट टू चैलेंज अस, प्लीज चैलेंज अस, वी वुड लव टू एक्सेप्ट योर चैलेंज एंड वी वुड पुट आउट ऑल दोज वीडियोज जो हमने उस पूरे टाइम में रिकॉर्ड करी हैं अलग अलग रूट्स के ऊपर, कि किस तरीके से मैटाडोर्स में ओवरलोड हो रहा था और वो ओवरलोड होने दिया जा रहा था। इसी तरीके से ऑटोज में ओवरलोड था, इसी तरीके से मतलब मैं कहता हूं बाइक के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं, बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं। आज के टाइम में भी आपको हेलमेट के बगैर लोग, जो चौक में हम एक रात का TSL कोविड वैक्सीन हीरो ऑफ द डे करते हैं, आप दाएं बाएं की तस्वीरें देखिए ना ट्रैफिक पुलिस विभाग में। और दुख ये होता है कि जब ऊपर टॉप पर अफसर सारे ईमानदार बैठे हों और उसके बावजूद ये हालात हों, तो आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं चिराग तले अंधेरा। ये हालात थे, इन्हीं हालात का ये नतीजा है। अब आप दुकानों को लेकर देखिए, जब थोड़ा सा हालात एब हुए, कहा बार बार सरकार ने कि भाई डोंट लोअर द गार्ड, डॉक्टर्स ने कहा डोंट लोअर द गार्ड, हालात अब किसी भी समय गंभीर हो सकते हैं। लेकिन कुछ ने कहा कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है, कुछ ने कहा इसराइल की साजिश है, कुछ ने कहा ये फैक्डेमिक है, कुछ ने कहा ये, एवरीबडी, कोविड इज कैचिंग एवरीबडी। आपको नहीं मालूम जम्मू में कितने बड़े बड़े परिवार के लोग जो हैं इस वक्त कोविड के शिकार हैं। आपको नहीं मालूम फोर्टिस में, मेदांता में, अलग अलग टॉप हॉस्पिटल्स में इस वक्त जम्मू की क्रीम
जो है उसके उन परिवारों के बच्चे, उन परिवारों के बुजुर्ग जो हैं इस वक्त वहां पर एडमिट हैं। आपको नहीं मालूम नारायणा में कितने लोग एडमिट हैं। सो थिंग्स आर, अब आप खुद देखिए, MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही इज पॉजिटिव। आज जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो एजुकेशन मंत्री हैं हमारे, वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोबडी, कोविड किसी को छोड़ रहा है, कोविड पकड़ रहा है जो भी SOPs को वायलेट कर रहा है। हमने गार्ड लोअर किया, उसका नतीजा ये है कि आज 13 लोगों की मौत हुई। और पल्लवी जी, जहां पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को धर्म, समुदाय, जात सब कुछ छोड़कर इस वक्त एक होकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पेंडेमिक की लड़ाई को लड़ने की जरूरत थी, वहीं पर आज अजीबोगरीब तमाशे देखने को मिलते हैं कि जनाब ये मेरा मोहल्ला है, मेरी जिम्मेदारी मेरे मोहल्ले की है, ये मेरा क्या कहते हैं घर है, मेरी जिम्मेदारी मेरे घर की है, ये जनाब मेरे धर्म के लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी मेरे धर्म के लोगों की है, दूसरे धर्म के लोगों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो मानसिकता है, इस बीमार मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। आजकल तरावी होती है रात के वक्त, मैं कहता हूं बड़े एहतराम के साथ तमाम मौलवियों से, इमामों से, खतीबों से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब आपकी जो मस्जिद है, उस मस्जिद में जब आप तरावी पढ़ाते हैं, मेहरबानी करके कम से कम लोगों को मस्जिद आने की दावत दीजिए। कहिए 20 आइए, 25 आइए, 30 आइए, ज्यादा तादाद में लोग मत आइए, घर बैठिए। और उसके बाद दूसरी, अगर किसी को बुखार होता है, जुकाम होता है, या किसी को खांसी लगी हुई है, तो खुदा के वास्ते घर बैठिए, क्योंकि आप आएंगे, आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपके लिए मामूली सी चीज है बुखार जुकाम, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपकी बगल में कोई बुजुर्ग होगा, आप उसको ये तोहफा देकर चले जाएंगे, आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो एक बुजुर्ग जो है किसी परिवार से अलग हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन वही खुदा ये कहता है कि खुद को आफत में मत डालो, और वही खुदा ये कहता है कि अपनी जान की कीमत जानो। जब मतलब मैं कुरान की बात करूं, खुदा खुद कहता है बंदे से, मुझसे जिंदगी मांग, मौत मुझसे मत मांगना। क्योंकि मौत जब आपने मुझसे मांग ली तो आपने क्या मांगा? आपके पाप करने, आपने पाप किए हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पाप किए हैं तो पुण्य करने हैं, पापों की माफी करानी है, ये सब कॉन्सेप्ट, तो आपको आपके नेक काम करने का समय जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे बाकी धर्मों में देखें कि आपने अगर नेकियां करनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें, आप जीवित रहें। मैं देखता हूं बहुत बड़ी तादाद में जम्मू के बहुत बड़े बड़े घर के लोग, मैंने देखा कि वो ये मांडा से आगे मैं देखता हूं, कोई चना डाल रहा है, क्या कहते हैं, जानवरों को, कोई कुत्तों को रोटी खिला रहा है। मैं ग्रीन बेल्ट पार्क से देखता हूं कितने लोग हैं जो कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। बड़े बड़े घरों के लोग हैं, निकल पड़ते हैं, कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं, ठीक है। कई लोग हैं जो जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, कई लोग हैं जो किसी और काम में लगे हैं, कई लोग हैं जो दान पुण्य में लगे हुए हैं। तो इतने सारे लोग इतना सारा नेक काम कर रहे हैं। इन सबसे विनम्र विनती और आग्रह कि इस समय हमको हाथ में हाथ डालकर जो है सरकार की मदद करने की जरूरत है। और इस वक्त हमको कमियां, कमजोरियां ये हम निकालते रहेंगे, इसके लिए बहुत समय हमारे पास है, और हम भी स्ट्रेट लाइन के जरिए कमियां कमजोरियां निकालते हैं। पर अगर इस समय हम चूके तो ये चूक हमको बहुत भारी और बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा ना, हर जान कीमती है, हर जान कीमती है। अब पिछले 2020 में मेरे जो चचा हैं, उन्हें वो कोविड पॉजिटिव हुए, कोविड पॉजिटिव होकर उनकी मौत हुई। आज आप उनके परिवार से जाकर पूछिए कि उनके जो बच्चे हैं कि पिता का जाना क्या होता है। आज जाके उनकी धर्मपत्नी से पूछिए कि पिता का जाना क्या होता है। उनसे भी थोड़ी ढिलाई हुई उनसे। क्या एक कारण है कि कोविड-19 को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, आप तक नंबर पहुंचते हैं, तो आप समझ नहीं पाते, आप महसूस नहीं कर पाते कि ये नंबर जो हैं ये असल में लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ये लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर मीडिया की माइक उन परिवारों तक भी पहुंचते और वो परिवार आपको बताते कि क्या परेशानी जो है उस पेशेंट ने झेली जब वो कोविड पॉजिटिव थे, और उनके घर में जो है उस व्यक्ति का ना होना कितना मायने रखता है, तो शायद लोगों को पता चलता कि इसे कितना सीरियसली लेने की जरूरत है। वो कहानी आप तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण जो है आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 लोग, केवल 13 फिगर्स जो है मेंशन की गई है, हर रोज एक फिगर मेंशन कर दी जाती है। 2000 केसेस आ गए, 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन समझें कि एक एक व्यक्ति की जान जो है वो बड़ी कीमती है। यहाँ पर आखिर में ये भी समझना चाहूंगी, काफी सारे जो हैं रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई गई हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद, मार्केट्स बंद। अब जो पहले मैं जवाब दूं, देसराज कुंडल जी, आप पूछ रहे हैं मास्क किधर है। हम अपने ऑफिस की सेटिंग में हैं, और ऑफिस की सेटिंग में जाहिर सी बात है, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग आते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है,
और उस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए तमाम जितने हमारे साथ काम करने वाले हमारे कलीग्स हैं, मुलाजिम किसी को नहीं कहते, कलीग्स कहते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आपके घर परिवार में किसी को बुखार जुकाम खांसी अगर है तो आप मत आइए, अगर आपको बुखार के सिम्टम्स है तो आप भी मत आइए, अगर आपके गले में खराश है तो आप एक दिन का रेस्ट करिए, आप मत आइए। हम ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम फील्ड में रहते हैं और फील्ड में भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि मास्क पहन के रखें, हम हाथ सैनिटाइज करते रहें। तो कतई भी ये मत सोचें कि हम लोग ज्ञान अगर बांट रहे हैं तो खुद उस ज्ञान के ऊपर जो है काम नहीं कर रहे, हम ज्ञान के ऊपर पूरा काम करते हैं। और जो लोग हमारे ऑफिस आते हैं, हमारे ऑफिस में इंटरव्यूज के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि हम कितना प्रोटोकॉल्स को वहां पर फॉलो करते हैं, वो सबको मालूम है। तो दूसरा एक और चीज यहां पर लोग पूछ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस आपके दरमियान कहां है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप जो बात हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन मैंने यही कहा कि जब डॉक्टर्स ज्ञान बांट रहे होते हैं, हम आपकी गर्दन इधर की तरफ होती है। जब आपको कोई अक्लमंदी वाली बात बताई जा रही होती है, आपकी गर्दन इधर की तरफ होती है। जरा गर्दन सीधी रख के बात अगर सुनेंगे और इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत फायदा होगा। सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं उन कदमों का मकसद लग यही रहा है कि लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते प्रोटोकॉल्स की में जब ढिलाई की गई, वो ढिलाई भी इसलिए थी ताकि कारोबार चले। लेकिन कारोबार जब चलना शुरू हुए तो कारोबारियों को भी कहा गया था कि आप अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करेंगे, आप मास्क पहनते रहेंगे, मास्क पहनना आप लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तबीयतन हम लोगों को भीड़ की आदत है, तबीयतन हम लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। और ये भी बात सही है कि गुर्बत इतनी ज्यादा अभी भी है कि वो गुर्बत हम सबको खींच कर जो है बाजार में ले आती है। अलग अलग तरह की परेशानियां हमको खींच कर बाजार में ले आती है। दवाई की दुकान पे जाना है, किचन का सामान लेना है तो बाजार जाना, और कई परेशानियां हैं। और उसके अलावा ऐसी तादाद भी लोगों की है जो हंसी ठट्ठा करने के लिए और टाइम पास करने के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं। हम सब घर से बाहर निकलना चाहते हैं, हम सब खुली फिजाओं में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं होता, जब तक सभी लोग वैक्सीनेट नहीं होते, 1 मई से वैक्सीनेशन जो है सभी के लिए ओपन हो जाएगा। आप सभी से गुजारिश कि आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। आज के दिन के लिए सारे समाज से जहां जिस जगह आप हमें इस वक्त फेसबुक पर मुझे और मेरे साथ पल्लवी सरीन को देख रहे हैं, मेरी आप सभी लोगों से हम दोनों की ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें। अगर बुखार है किसी को भी घर में तो उसे उन्हें फौरन आइसोलेट करें, अपने घर के ही एक कमरे में उनको अलग करें। अलग करने के बाद अगर उनकी सैचुरेशन पर, और एक और चीज मैंने पल्लवी जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी थी, आपने सिर्फ सैचुरेशन पर ध्यान नहीं रखना। डॉक्टर्स और सभी लोग आपको सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो लोग कोविड के आईसीयू वार्ड्स में एडमिट हैं, जो लोग कोविड के एचडीयू वार्ड्स में एडमिट हैं, आप उस ऑक्सीमीटर के ऊपर आपको ऊपर नजर आता है कि आपकी सैचुरेशन कितनी है और नीचे आती है हार्ट रेट। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के परिजन ध्यान से सुने कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि सैचुरेशन 61 है, आपको ये भी देखना है कि हार्ट रेट कहीं 100 से ऊपर 150 200 के करीब तो नहीं चला गया, 150 के ऊपर तो नहीं चला गया, 130 के ऊपर तो नहीं चला गया। क्योंकि इसका अनुभव मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने अपने घर परिवार में ये सब चीजें देखी हैं कि 100 के ऊपर जब एक खासकर कोविड पॉजिटिव पेशेंट का हार्ट रेट चला जाता है, 120 के ऊपर जो ही गया तो उसको मेडिकल टर्म में टैकीकार्डिया कहा जाता है। टैकीकार्डिया के लिए फौरन डॉक्टर को बुलाना ताकि वो टैकीकार्डिया को एड्रेस कर सके बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस चीज पर भी ध्यान रखिएगा। अंत में आप सभी लोगों से गुजारिश ये कि अपना अपना काम हम सबको करना है। हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, और ट्रेडर्स हों, कारोबारी हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, तमाम जितने भी समाज के लोग हैं, इन सब से हमारी विनम्र विनती और आग्रह, सरकार के समक्ष जो भी आपने अपनी डिमांड्स रखनी है वो रखिए, लेकिन आम लोग आपके कारण परेशान हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए। आखिर में आज के दिन 2204 केसेस जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के आए हैं। वो सारे लोग जो ये पूछ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी ये केसेस क्यों आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस का असर आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा, लेकिन जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स तो आते रहेंगे। साथ ही में कई सारे वो लोग भी हैं जो लोग
टेस्ट नहीं करवा रहे, इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स को अभी भी आप जानते हैं कि उनको इजाज़त दी गई है कि वो अपना काम जो है वो हर रोज़ कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक दिन भी अगर काम पर ना जाएं तो इनके लिए उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कुछ सेविंग्स ऑलरेडी हैं, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर उनकी दुकान जो है एक दिन बंद रहे, एक दिन खुले। लेकिन कई लोग वो भी हैं जो अगर जिन्हें 14 दिन का क्वारंटीन सफर करना पड़ जाए तो फाइनेंशियली वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए जरूरी है कि अगर आप मास्क पहने रखेंगे तो आपको वो 14 दिन का क्वारंटीन जो है वो सफर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मास्क पहने रखेंगे तो आपको अस्पताल का बेड नहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सारे प्रोटोकॉल्स को खुद फॉलो करेंगे तो आपके परिवार को जो है अस्पताल के बाहर ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अंदर से खबर आए कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं या नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखें कि ये जो रोज की फिगर हम आप तक पहुंचाते हैं 2204 केसेस, ये 2204 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, जो 13 मौतें आज के दिन में हुई हैं, 13 परिवार हैं जो आज सफर कर रहे हैं क्योंकि ये 13 लोग जो हैं आज इस दुनिया में नहीं है। इस चीज को समझें और कोविड-19 को सीरियसली ले। वो आप कोविड-19 के बारे में जब सुनते हैं तो आपका ध्यान जो है वो सीधा बंगाल की तरफ जाता है। आप जरा ध्यान जो है महाराष्ट्र की तरफ भी रखें, आप ध्यान जरा जो है दिल्ली की तरफ भी रखें, आप ध्यान जरा जो है बिहार की तरफ, गुजरात की तरफ, उन बाकी एरियाज की तरफ भी रखें जहां से खबर ये आती है कि वहां पर कोविड-19 की डेथ्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो चीज जब आप सुनेंगे तो आप ये समझेंगे कि हम नहीं चाहते कि वो हालात जो है वो हालात जम्मू कश्मीर में भी बने। अभी तक जो है वो सिचुएशन मच बेटर है, लेकिन जिस तरीके से केसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं खासतौर पर जम्मू डिवीजन में, बहुत सोचने की जरूरत है कि कमी कहां पर रह रही है। जितने भी कारोबारी हैं, कारोबार करना भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी हेल्थ है। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आप पैसा कमाकर करेंगे क्या?